जय हिंद सभी को। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अमन कुमार एनसीसी पे। आज हम बात करेंगे कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट कम से कम कितनी होनी चाहिए, और अगर आपकी हाइट कम है फिर भी आप कैसे एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो खास करके छोटी हाइट वालों के लिए मैंने बनाया है, और उनको मैं बोलना चाहूँगा जिनकी हाइट छोटी है, कृपया करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वैसे तो एनसीसी में लंबी हाइट वालों को ज़्यादा भर्ती किया जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एनसीसी में केवल लंबी हाइट वाले भर्ती हो सकते हैं और छोटी हाइट वाले नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि आपको जान के खुशी होगी कि मेरी भी हाइट कम थी, लेकिन मैं फिर भी एनसीसी में भर्ती हो गया। लेकिन मैं बहुत ही मुश्किल से भर्ती हो पाया हूँ एनसीसी में, हाइट कम होने के कारण। बहुत से बच्चे होते हैं वो उनकी हाइट कम रहते फिर भी आराम से भर्ती मिल जाती है, लेकिन मेरे को बहुत ही मुश्किल से एनसीसी में हाइट कम होने के कारण भर्ती मिली है। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, अभी ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा मैं आपका। अब बात कर लेते कि एनसीसी में भर्ती होने के लिए हाइट कितनी चाहिए कम से कम। तो मैं आपको बता दूं, एनसीसी में भर्ती होने के लिए आपकी हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपकी हाइट कम है, 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट नहीं है, उससे कम है और भी ज़्यादा कम है, तो ऐसे में आपके पास नेशनल, स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस याद रखना वो क्रिकेट का सर्टिफिकेट ना हो तो भी आपको छूट मिल सकती है, अगर आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है कोई तो, क्रिकेट को छोड़ के। और ऐसे में भी आपको हाइट में छूट मिल सकती है अगर आपके परसेंटेज अच्छे हैं। अगर ये आप 10th या 12th में किसी में भी परसेंटेज अच्छे हैं आपके, और उसमें मैथ में ज़्यादा आपके नंबर है, तो भी आपको एनसीसी में आराम से भर्ती मिल सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि ना तो आपकी हाइट है, ना ही आपके परसेंटेज अच्छे हैं, और ना ही आपके पास कोई नेशनल या स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। तो ऐसे में जो इंडियन आर्मी के स्टाफ आपकी भर्ती करने आते हैं एनसीसी की, तो वो आपका इंटरेस्ट देख के भी ज़्यादा भर्ती कर लिया जाता है। उनको ऐसा लगना चाहिए वाकई आप एनसीसी में भर्ती होना चाहते हो, आपके अंदर जुनून है, आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हो आगे चल के, तो वो आपकी भर्ती कर लेंगे एनसीसी में। उनको लगना चाहिए कि बस आपके अंदर जुनून है बस। और अब मैं बता दूं, आपको ऐसे भी हाइट में छूट मिल जाती है। या तो आप बहुत अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं तो भी आपको हाइट में छूट मिल जाएगी, या फिर आप बहुत अच्छा भाषण दे सकते हो, जैसे स्टेज प्रोग्राम में भाषण देते हैं बच्चे आके, तो बहुत अच्छा आप भाषण दे सकते हो, तो भी आपको हाइट में छूट मिल जाती है। अब बात करते हैं कि ना तो आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, ना ही आपकी हाइट है, ना ही आप पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे में जो इंडियन आर्मी के स्टाफ आते हैं, जो बच्चे हाइट में रह जाते हैं, तो छोटी हाइट वालों को भी दौड़ा के देख लिया जाता है, रनिंग करवा के। उनमें से जो बच्चा अच्छा रनिंग करता है तो उनको भर्ती कर लिया जाता है, और बाकी को नहीं करते ऐसे में। और मैं आपको खास करके ये बात ही बता दूं, इस बात का खास करके ध्यान रखना मेरी। मान लो कि आपके एनसीसी की भर्ती है, वैकेंसी है 50 बच्चों की, एनसीसी में भर्ती के लिए 200 बच्चे आ गए, 200 बच्चे ने फॉर्म भर दिया, तो ऐसे में वो 200 में से 200 बच्चों को तो लेंगे नहीं एनसीसी में भर्ती में। तो इसलिए वो हाइट का वो रख लेते हैं, जिनकी हाइट भाई लंबी लंबी हाइट होती है उनको पहले अलग खड़ा कर दिया जाता है, उनको तो ले लेते हैं। अब उनको 50 बच्चे पूरे नहीं हो पाते जब हाइट के लिए 170 सेंटीमीटर जिनकी लंबी लंबी हाइट है, 50 बच्चे पूरे नहीं हो पाए, तो ऐसे में वो छोटी हाइट वाले को बुलाते हैं। तब छोटी हाइट वालों की देखी जाती है कि किसके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, किसके पास परसेंटेज अच्छे हैं, या कौन सबसे अच्छा भाषण दे सकता है, कौन सबसे अच्छा ड्राइंग बना सकता है, कौन सबसे अच्छा रनिंग कर सकता है। तो ऐसे में भी आपको हाइट में छूट मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साफ साफ बात यह है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप एनसीसी में भर्ती हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले ही बताया था, बहुत बच्चों की तो बहुत छोटी हाइट
कम होने के बाद भी आराम से भर्ती मिल जाती है। लेकिन मेरी हाइट कम होने के कारण बहुत ही मुश्किल से भर्ती हो पाया हूँ मैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा मैं कैसे कैसे भर्ती हुआ हूँ। क्योंकि मैंने ये वीडियो खास करके उन बच्चों के लिए बनाया है क्योंकि मैं भी बहुत परेशान था जब मैं भर्ती नहीं हुआ था एनसीसी में, कि एनसीसी में हाइट कितनी चाहिए। तो मैं भी बहुत यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखते रहता था कि, लेकिन कंफर्म पता नहीं चल पाया कि हाइट कितनी चाहिए। तो अब मैं खुद एनसीसी में भर्ती हो चुका हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे और भी बहुत एनसीसी में बच्चे हैं, वो परेशान रहता है कि एनसीसी में हाइट कितनी चाहिए। तो मैंने खास करके उनके लिए हाइट के लिए वीडियो बनाई है ये। और आपको एनसीसी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको बिल्कुल इसमें बताऊंगा कि चाहे आपको एनसीसी से रिलेटेड आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से रिलेटेड किसी भी चीज़ भर्ती चाहिए होना है आपको एनसीसी से, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।